आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 61st फाउंडेशन डे है। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद बीएसएफ को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, और हम इंटरनेशनल बॉर्डर और एलसी पर बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और ये दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले हम अपने शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अब देश की सुरक्षा करते हुए अपने जानों की आहुति दी है, और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि जब भी किसी तरह की हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे। आज यहाँ पे हम अपने जवानों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, सभी ऑफिसर्स उनकी फैमिली साथ में एक बड़े खाने का आयोजन किया है, जिसमें हम एक फैमिली की तरह इसको मनाते हैं और एक दूसरे से प्रेरणा भी लेते हैं, और एक टीम की तरह कैसे काम करना है और आगे आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करना है, उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। जी, जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत सारे लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया था, और बहुत सारे फॉरवर्ड लोकेशंस को भी, पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस को ध्वस्त किया था। सो जो लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा थी, तो उनको इधर उधर कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड एलसी पर इंटैक्ट हैं और उसमें कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस लगातार है। विंटर से आने से पहले उनकी कोशिश होती है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन कोशिश कर सके। जैसे देख रहे हैं आजकल मौसम में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे पास आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, और जो वल्नरेबल पैचेस हैं हम उनको अच्छे से कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट हो इन्फिल्ट्रेशन का, तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। तुमको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं है, और जब भी कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसको बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की लगातार कोशिश होती है कि वो आर्म स्मगलिंग, टेररिस्ट की स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग लगातार करता रहे। तो जिस चौकसी से हम एलसी पे तैनात आर्मी के साथ, उनके जिस भी तरह के अटेम्प्ट होंगे, हम उसको नाकामयाब करने में सक्षम है। जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस है, और उन लर्निंग एक्सपीरियंस से हमने नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेनिंग उसको इंडक्ट किया है, जिससे कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो हम और बेहतर तरीके से उसको निभा सके। बीएसएफ फ्रंटियर कश्मीर में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आज बीएसएफ की जानिब से 61st रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। आज यहाँ पर मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले उन वीरों को भी याद किया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। आज चूंकि रेजिंग डे सेलिब्रेशन है, यहाँ पर बीएसएफ की फैमिलीज है, बीएसएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर आए हैं। मकसद इस प्रोग्राम का ये है, एक तो मुल्क के लिए जिन जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है उनको याद किया जाए, और साथ ही जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी हौसला अफजाई हो, क्योंकि बीएसएफ के जवान जिस सिचुएशन में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जहनी तनाव के शिकार होने का खदशा रहता है। तो ऐसे में उन्हें जहनी तनाव से बाहर रखने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनको मुनक्कद किया जा रहा है। हालांकि आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने इस दौरान मीडिया से बात की। उन्होंने जो सरहद की सूरत हाल है उससे आगाह किया था। उन्होंने कहा कि जो सरहद के पार लॉन्चिंग पैड्स बनाए गए थे, बीएसएफ ने कई जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है, उनको नाकाम किया है, और जो सरहद की सुरक्षा है उसको यकीनी बनाने के लिए बीएसएफ हर वक्त तैनात है और हर वक्त मुस्तैद है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार कुछ दरंदाजी की कोशिश में है, लेकिन बीएसएफ तैयार है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों का मौसम है, ऐसे में चैलेंज रहता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई से सरहदों को सिक्योर रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन।